अगर आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का रास्ता है, तो एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई बैकअप है जिससे आप अपने घर का खर्च चला सकें? क्या आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां को उठा पाएंगे, या फिर एक सैलरी रुकते ही सब कुछ हिल जाएगा? और जरा एक और सिचुएशन सोचिए, अगर अचानक आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आप कुछ महीनों तक काम ही ना कर पाएं, तब क्या होगा? सोचने में ही डर लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो कड़वा सच है जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं। हम अपने आप को यह कहकर सुकून दे देते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सब ठीक ना रहा तो क्या आप तैयार हैं? यही वो सोच है जो आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने से बाहर निकालती है और आपको मजबूर करती है अपने लिए एक मजबूत बैकअप, एक दूसरा इनकम सोर्स बनाने के लिए। अगर नौकरी इतनी ही सिक्योर होती तो लाखों लोग हर साल नौकरी जाने के बाद परेशान क्यों होते? सच ये है कि आज के टाइम में सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। और यही बात बार बार दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब जरा सोचिए, अगर आप महीने के 50 से 60 हजार रुपये कमा सकते हो, वो भी बिना बहुत ज्यादा पैसा लगाए और अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ, तो क्या आप ऐसा मौका छोड़ेंगे? शायद नहीं। और इसी मौके के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी मेहनत करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक ही चीज फिट कर दी गई है, अच्छी नौकरी ही लाइफ का फाइनल गोल है। देखिए, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर 140 करोड़ की आबादी में हर कोई सिर्फ नौकरी ही ढूंढेगा तो नौकरी देगा कौन? यही वजह है कि आज भी लाखों युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वही लोग किसी चाय वाले, फूड स्टॉल या छोटे दुकानदार को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो छोटा काम समझते थे वो असल में उनसे ज्यादा कमा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में जितनी ग्रोथ जॉब सेक्टर में होगी, उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ स्मॉल बिजनेस सेक्टर में होने वाली है। और आंकड़े भी यही कहते हैं। इंडिया की जीडीपी का 30 से 40% योगदान छोटे बिजनेस से आता है और लगभग 40% वर्कफोर्स को यही सेक्टर रोजगार देता है। यानी अगर आपको सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने देश की ग्रोथ में भी योगदान देना है तो आपको भी इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा बिजनेस करें, कहां इन्वेस्ट करें, कितना पैसा लगेगा? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो कभी बंद नहीं होंगे, कम निवेश में शुरू हो जाते हैं। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस आइडिया भी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इनमें से कोई एक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है। पहला पॉइंट, डेड स्टॉक बिजनेस, जहां दूसरों का नुकसान आपका मुनाफा बनता है। कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स और दुकानों में ऐसा कितना सामान पड़ा होता है जो कभी बिक ही नहीं पाता, और आखिर में वही सामान या तो गोदाम में सड़ता रहता है या फिर रद्दी के भाव निकाल दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उसी बेकार समझे जाने वाले सामान से पैसा कमाने लगे तो यही माइंडसेट आपको नौकरी से बाहर निकालकर बिजनेस की तरफ ले जाता है। और यही है हमारा पहला पावरफुल आइडिया, डेड स्टॉक बिजनेस। डेड स्टॉक यानी ऐसा प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा लेकिन उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। किसी के लिए वो लायबिलिटी है, लेकिन आपके लिए वही एक बड़ा मौका है। और यही सोच बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट की फिलॉसफी से भी मिलती है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जहां लोग नुकसान देख रहे हो, वहां अगर आप मौका पहचान लेते हो तो वहीं असली पैसा बनता है। इंडिया जैसे मार्केट में जहां हजारों फैक्ट्रीज, होलसेलर्स और रिटेलर्स हर दिन नया स्टॉक लाते हैं, वहां डेड स्टॉक की कोई कमी ही नहीं है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। अब इसे शुरू कैसे करना है यह समझिए। सबसे पहला तरीका है, लो प्राइस पर खरीदो, सही जगह पर बेचो। आपको लोकल मार्केट में जाकर फैक्ट्रीज, होलसेलर्स या दुकानदारों से बात करनी है और उनसे पूछना है कि कौन सा स्टॉक महीनों से पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपको किसी शू मैन्युफैक्चरर के पास पुराने डिजाइन के जूते मिल जाते हैं जो अब ट्रेंड में नहीं है। वो आपको वो स्टॉक बहुत सस्ते में दे देगा क्योंकि उसके लिए वो डेड वेट है। अब आपका काम शुरू होता है। उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन बिजनेस पर लिस्ट करें या फिर इंस्टाग्राम
और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट ऑफर के साथ प्रमोट करें। आज के टाइम में लोग सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं, और अगर आपकी प्राइसिंग स्मार्ट है तो वही प्रोडक्ट जो कहीं नहीं बिक रहा था आपके पास तेजी से बिकने लगेगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन डिस्काउंट स्टोर। आपने क्लियरेंस सेल या फ्लैट 50% ऑफ वाले स्टोर्स तो जरूर देखे होंगे। असल में उनमें भी यही गेम चलता है। अगर आप सही लोकेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट या रिहायशी इलाके के पास छोटा सा स्टोर खोल लेते हैं और उसमें ब्रांडेड या अच्छे प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पर बेचते हैं तो लोग खुद आपके पास आएंगे। इंडिया में डिस्काउंट अपने आप में सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। यहां ब्रांड से ज्यादा लोग डील देखते हैं और यही आपकी ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे स्मार्ट तरीके की, अपना खुद का क्लियरेंस या सरप्लस मार्केटप्लेस बनाना। इसमें आपको खुद सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां फैक्ट्रीज, ब्रांड्स और होलसेलर्स अपना डेड स्टॉक लिस्ट करें और बायर्स उसे खरीदें। आप हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन कमा सकते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आज के डिजिटल टाइम में वेबसाइट या ऐप बनाना पहले जितना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो हो सकता है। ना आपको स्टॉक खरीदना है, ना गोदाम चाहिए। सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप घर बैठे ये बिजनेस चला सकते हैं। देखिए, फर्क सिर्फ सोच का है। जहां एक आदमी डेड स्टॉक देखकर उसे बेकार समझता है, वहीं दूसरा उसी में अपना बिजनेस देख लेता है। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो ही धीरे धीरे नौकरी के भरोसे रहने के बजाय अपने इनकम सोर्स खुद बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इस मौके को पकड़ सकते हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने आसपास के मार्केट को समझिए, एक सिंपल प्लान बनाइए और शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि सच यही है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खैर, अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा टेक्निकल है या आपके लिए नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगला जो बिजनेस आइडिया है वो इतना सिंपल है कि उसमें बस थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए, और जुगाड़ लगाने में तो हम इंडियंस वैसे भी मास्टर हैं। दूसरा पॉइंट, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। जरा सोचिए, अगर आप एक बार कोई चीज बनाएं और उसे बार बार बेचकर पैसा कमाते रहें तो यही है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की असली ताकत। इसमें आप ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स या किसी भी तरह की डिजिटल फाइल बना सकते हैं जिसे लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स बना सकते हैं, या अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ जानते हैं तो आप कंटेंट स्ट्रेटेजी गाइड बेच सकते हैं। एक बार आपने इसे बना लिया, उसके बाद हर सेल पर आपका लगभग 90 से 100% प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन या डिलीवरी कॉस्ट नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोई लिमिट नहीं होती। आप एक ही प्रोडक्ट को 10 लोगों को भी बेच सकते हैं और 10,000 लोगों को भी, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आपको ऑडियंस बनाने का मौका देते हैं, और वही ऑडियंस आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स की कस्टमर बन जाती है। शुरुआत में आपको सिर्फ एक स्किल और थोड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। धीरे धीरे जब लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वही ट्रस्ट आपकी कमाई में बदल जाता है। दोस्तों, अब डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लाया हूं डिजिटल ई बुक बंडल और इंस्टाग्राम रील बंडल पैकेज, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आज के डिजिटल दौर में सबसे तेजी से पैसा कमाने का मौका देता है। जरा सोचिए, अगर आपने सिर्फ 499 रुपए में एक डिजिटल बंडल खरीदा और उसे केवल 550 रुपए में भी 1000 लोगों को बेच दिया तो आप सीधे 5,50,000 रुपए कमा सकते हैं। न स्टॉक रखने की टेंशन, न बार बार इन्वेस्टमेंट, न कोई दुकान। बस एक बार इन्वेस्ट करो और वही प्रोडक्ट बार बार बेचकर कमाई करते रहो। यही डिजिटल बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। पहला ऑप्शन है ई बुक बंडल, जिसकी कीमत सिर्फ 499 रुपए है, लेकिन आप उसे आसानी से 1000 से 1500 रुपए में रीसेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम रील बंडल, जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है। इस मेगा बंडल में आपको वायरल इंस्टाग्राम रील्स मिलेंगे, जिन्हें आप सीधे बेचकर कमाई शुरू कर सकते हैं।
या फिर इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करके अपने इंस्टाग्राम पेज से लाखों कमा सकते हैं। सोचिए, अगर आपने 999 रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ 1000 लोगों को भी बेच दिया तो आपके सीधे 9,99,000 बन सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपको डिजिटल इनकम बनाने का मौका देता है। और सबसे खास बात, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है। अगर आप आज एक्शन नहीं लेते तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही परचेज कीजिए और अपना डिजिटल बिजनेस शुरू कीजिए। याद रखिए, अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, मौके को पकड़ लेते हैं। फैसला अब आपके हाथ में है। तीसरा पॉइंट, कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। हर गली, हर सोसाइटी, हर सड़क पर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। कभी सोचा है कि यह सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका है? आज इंडिया में करोड़ों गाड़ियां हैं और हर दिन यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती इनकम, आसान फाइनेंस और लाइफस्टाइल अपग्रेड, इन सब ने व्हीकल्स को एक जरूरत बना दिया है। अब जहां गाड़ियां होंगी वहां उनकी साफ सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत भी हमेशा रहेगी। और यही बनाता है कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस को एक ऐसा आइडिया जो कभी बंद नहीं होगा। अब जरा रियलिटी समझिए। जिन लोगों के पास कार होती है उनमें से ज्यादातर 9 से 5 जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। उनकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि उनके पास अपनी गाड़ी खुद साफ करने का टाइम ही नहीं होता। ऊपर से बड़े शहरों में स्पेस की भी कमी होती है। हर किसी के पास इतनी जगह नहीं होती कि आराम से कार वॉश कर सके। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं? या तो किसी लोकल वॉशिंग सर्विस को बुलाते हैं या फिर प्रोफेशनल डिटेलिंग करवाते हैं और यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। आप इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। बेसिक लेवल पर आपको चाहिए पानी की सुविधा, कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, माइक्रोफाइबर कपड़े और अगर थोड़ा प्रोफेशनल बनना है तो एक प्रेशर वॉश मशीन। शुरुआत में आप खुद भी काम कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। एक कार वॉश के लिए मार्केट में 300 रुपए से 500 रुपए तक आसानी से चार्ज किया जाता है। और अगर आप डिटेलिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग या इंटीरियर क्लीनिंग जैसी सर्विसेज ऐड करते हैं तो एक कार से 1000 से 3000 रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब जरा इसका मैथ समझिए। अगर आप सिर्फ बेसिक वॉश ही करते हैं और 300 रुपए पर दिन की 10 गाड़ियां भी साफ करते हैं तो 3000 रुपए रोज के बन गए, यानी महीने के 90,000 रुपए के आसपास का टर्नओवर। इसमें से खर्चे बहुत कम होते हैं, थोड़ा पानी, बिजली और क्लीनिंग मटेरियल। बाकी ज्यादातर पैसा आपका प्रॉफिट होता है। और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे आप 1 या 2 हेल्पर रख सकते हैं जिससे आप एक दिन में 20 से 25 गाड़ियां भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस बिजनेस को आप स्केल भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप सोसाइटी या लोकल एरिया में डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे एक फिक्स्ड वॉशिंग स्टेशन खोल सकते हैं। बाद में आप मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 1500 से 2000 रुपए में महीने की रेगुलर वॉशिंग। इससे आपकी इनकम और भी स्टेबल हो जाएगी और आपको हर महीने फिक्स पैसे मिलेंगे। देखिए, आज के टाइम में लोग अपनी गाड़ी को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि अपनी इमेज का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो उसकी साफ सफाई पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते। और यही कारण है कि ये बिजनेस आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ने वाला है। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो हमेशा डिमांड में रहे और जल्दी कैश फ्लो शुरू कर दे, तो कार वॉशिंग और डिटेलिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बस आपको जरूरत है सही लोकेशन, थोड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी की। चौथा पॉइंट, कंटेंट बिजनेस। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे पावरफुल बिजनेस आइडिया पर। ऐसा बिजनेस जो आज के टाइम में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मौका है अपनी खुद की पहचान बनाने का, अपनी खुद की इनकम बनाने का और सबसे जरूरी, नौकरी के भरोसे से पूरी तरह बाहर निकलने का। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सा लड़का अपने घर में बैठकर सिर्फ अपनी लाइफ रिकॉर्ड करता है और उसी से लाखों करोड़ों कमा रहा है। हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी जैसे क्रिएटर्स की, जिनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। जब उनसे पूछा गया कि एक यूट्यूबर कितना कमा सकता है तो जवाब था 0 रुपए से 20 लाख रुपए महीना। अब यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स के लिए ही पॉसिबल है, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हजारों ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं
जिनके सिर्फ 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट को इतना अच्छे से मोनेटाइज किया होता है कि वो आराम से 1 से 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और ये पैसा सिर्फ एड से नहीं आता, असली पैसा आता है ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से। सोचिए, अगर आपकी एक ऑडियंस बन जाती है तो आप उनके लिए ई बुक लॉन्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं, वॉइस ओवर या वीडियो एडिटिंग जैसी सर्विस दे सकते हैं, या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाकर मर्चेंडाइज भी बेच सकते हैं। यानी एक चैनल आपको सिर्फ एक इनकम नहीं देता, बल्कि कई इनकम सोर्सेस खोल देता है। और यही वजह है कि इसे कंटेंट बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी पाइपलाइन की तरह काम करता है जिसे आपको सिर्फ एक बार सेट करना है और फिर ये आपको लाइफ टाइम वैल्यू देता रहता है। जितना ज्यादा आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज्यादा मौके आपके पास आएंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करना सबसे आसान है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, बस वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने हर इंसान को बराबर का मौका दिया है। यहां कोई डिग्री नहीं पूछता, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, बस आपका कंटेंट और आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, यह कोई जल्दी अमीर बनने वाला गेम नहीं है। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और लगातार सीखते रहने की आदत चाहिए। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, शायद कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन अगर आप हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे यही कंटेंट आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। देखिए, नौकरी में आप अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन कंटेंट बिजनेस में आप एक बार काम करके बार बार पैसा कमाते हैं। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। 5वां पॉइंट, रेंटल बिजनेस। जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या सच में हर चीज हमें खरीदने की जरूरत होती है? कैमरा, बाइक, शादी के कपड़े, फर्नीचर या फिर गेमिंग कंसोल, क्या हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं? नहीं। और यही वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा बिजनेस छिपा हुआ है, रेंटल बिजनेस। आज के टाइम में लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। अब लोग ओनरशिप यानी चीज को अपना बनाने से ज्यादा एक्सेस यानी जरूरत के समय इस्तेमाल करने को प्रिफर कर रहे हैं। और इसी बदलते ट्रेंड को अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक ऐसा इनकम सोर्स बना सकते हैं जो आपको बार बार पैसा कमाकर देता रहेगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ एक बार सही एसेट खरीदना होता है और फिर वही एसेट बार बार आपके लिए काम करता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का एक कैमरा खरीदा और उसे 800 से 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देना शुरू किया। अगर महीने में सिर्फ 15 दिन भी वो कैमरा रेंट पर चला गया तो 12,000 से 15,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। यानी 3 से 4 महीनों में आपकी पूरी लागत निकल सकती है और उसके बाद जो भी कमाई होगी वो आपका प्योर प्रॉफिट होगा। यही असली गेम है, एसेट्स बनाओ जो आपके लिए काम करें। आप इस बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं, जैसे कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक या कार रेंटल, फर्नीचर रेंटल, शादी और इवेंट्स का सामान, या फिर यहां तक कि बच्चों के खिलौने और बेबी प्रोडक्ट्स भी। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 आइटम से शुरू कर सकते हैं, डिमांड समझ सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपना इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं। और आज के डिजिटल टाइम में इसे प्रमोट करना भी बहुत आसान है। आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट डाल सकते हैं, लोकल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। एक बार अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर्स आ गए तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लगता है। 6वां पॉइंट, लोकल सर्विस एजेंसी। अब आते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर जो शायद सबसे सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी, लोकल सर्विस एजेंसी। जरा अपने आसपास की एक आम समस्या को याद कीजिए। घर में पाइप खराब हो जाए, बिजली चली जाए या सफाई के लिए कोई चाहिए हो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सही और भरोसेमंद आदमी नहीं मिलता। और यही दिक्कत आपके लिए एक बड़ा बिजनेस मौका बन सकती है। इस मॉडल में आपको खुद कुछ भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ कनेक्टर बनना है। यानी जिन लोगों को काम चाहिए और जो लोग काम करते हैं उनके बीच एक ब्रिज बनना है। आप अपने एरिया के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, कारपेंटर जैसे लोगों का एक छोटा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। फिर आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं
जैसे इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, जहां लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। जब किसी को सर्विस चाहिए होगी वो आपको मैसेज करेगा और आप उसे अपने नेटवर्क से सही व्यक्ति से जोड़ देंगे। इसके बदले आप हर काम पर 200 से 500 रुपए तक का कमीशन ले सकते हैं। अब अगर आप दिन के 5 से 6 काम भी क्लोज कर लेते हैं तो 1000 से 3000 रुपए तक की रोज की कमाई बन सकती है, यानी महीने का 30,000 रुपए से 90,000 रुपए तक, वो भी बिना खुद कोई काम किए। इस बिजनेस की सबसे खास बात है लो इन्वेस्टमेंट हाई डिमांड। इसमें आपको ना ऑफिस चाहिए, ना स्टॉक, ना ही कोई बड़ी टीम। बस आपको चाहिए थोड़ा नेटवर्क, थोड़ा भरोसा और थोड़ी कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे आपका नेटवर्क और रेपुटेशन बढ़ेगा, लोग खुद आपको रिकमेंड करने लगेंगे और आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। देखिए, आज के टाइम में जो लोग सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहते हैं उनकी इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन जो लोग ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं जहां वो खुद काम ना करके भी पैसा कमा सकें, वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों आइडियाज को हल्के में मत लीजिए। सही माइंडसेट और एक्शन के साथ यही छोटे छोटे बिजनेस आपके लिए बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। 7वां पॉइंट, ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए, आप रोज किसी सड़क किनारे पानी पूरी या चाट के ठेले पर लोगों की भीड़ देखते होंगे। कभी आपने सोचा है कि जो काम हम छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, वही काम किसी के लिए महीने के 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की कमाई का जरिया बन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो इंसान खुद ठेला चलाकर नहीं, बल्कि दूसरों से चलवाकर पैसा कमा रहा होता है। यही है ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। एक ऐसा मॉडल जो छोटा दिखता जरूर है, लेकिन कमाई के मामले में कई नौकरियों को पीछे छोड़ देता है। अब इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। आज लाखों लोग MBA जैसी डिग्री पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आखिर में जॉब मिलती है 15,000 से 20,000 रुपए की। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण पानीपुरी वाला रोज का 5,000 से 10,000 रुपए तक की सेल कर लेता है, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का टर्नओवर। अगर इसमें से सिर्फ 25 से 30% भी मार्जिन मान लें तो आराम से 40,000 रुपए से 70,000 रुपए तक का प्रॉफिट निकल आता है। अब सोचिए, अगर एक ठेले से इतना बन सकता है तो कई ठेलों से कितना बन सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, आपको खुद ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। असली गेम है मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ठेले वाले खुद मालिक नहीं होते, बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। उन्हें महीने की सैलरी मिलती है, जैसे 15,000 से 20,000 रुपये, और असली प्रॉफिट मालिक ले जाता है। वही मालिक असल में ठेकेदार होता है और आपको भी वही बनना है। शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है। आपको एक बेसिक ठेला सेटअप करना है, जिसमें ठेला, कच्चा माल जैसे पानीपुरी का सामान और एक आदमी जो ठेला चलाए। शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं होता। एक बार आपका ठेला चल पड़ा तो वही रोज की कमाई आपके आगे के खर्चे भी निकाल देगी, मटेरियल, सैलरी और साथ में आपका प्रॉफिट भी। अब असली स्केलिंग यहां से शुरू होती है। मान लीजिए आपने एक ठेला लगाया और वो ठीक ठाक चलने लगा। अब आप उसी मॉडल को कॉपी करके दूसरे लोकेशन पर दूसरा ठेला लगा सकते हैं, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका एक छोटा सा ठेला नेटवर्क बन जाएगा। अगर आपके पास 3 से 4 ठेले भी अच्छे लोकेशंस पर चल रहे हैं तो बहुत आसानी से आप महीने का 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। और ये सब आप बिना खुद ठेला चलाए कर रहे होंगे, सिर्फ मैनेजमेंट से। हाँ, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, लोकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स। सही जगह पर ठेला लगाना, सही आदमी को रखना, क्वालिटी मेंटेन करना और रोज का बेसिक हिसाब रखना, ये सब अगर आपने ठीक से कर लिया तो ये बिजनेस आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि खाना पीना कभी बंद नहीं होता। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठेले को छोटा काम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उसी ठेले को एक स्केलेबल बिजनेस बना लेते हैं। अगर आप नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहते और कम इन्वेस्टमेंट में एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो ये आइडिया आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अगर आपको ये भी लग रहा है कि इसमें मेहनत ज्यादा है या ये आपके स्टाइल का काम नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगला जो बिजनेस आइडिया है वो और भी अलग है और उसमें कम मेहनत के साथ भी कमाई के मौके छिपे हुए हैं। बोनस पॉइंट, रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। जरा सोचिए,
अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें ना आपको दुकान खोलनी पड़े, ना स्टॉक खरीदना पड़े, ना ही वेयर हाउस की टेंशन हो, फिर भी आप हर सेल पर प्रॉफिट कमा सकें, तो क्या आप उसे ट्राई नहीं करेंगे? यही है रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। खासकर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इस मॉडल में आपको खुद प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं होती। आप किसी सप्लायर या होलसेल वेबसाइट से प्रोडक्ट चुनते हैं, फिर उसे अपने प्राइस के साथ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर बेचते हैं। जब कोई कस्टमर ऑन ऑर्डर करता है तो आप वही ऑन ऑर्डर अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं और सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। बीच का जो मार्जिन होता है वही आपका प्रॉफिट है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट 500 रुपए में मिल रहा है और आप उसे 799 रुपए में बेचते हैं, तो हर सेल पर 200 से 300 रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से बन सकता है। अब अगर दिन में सिर्फ 5 से 10 ऑर्डर भी आ जाएं, तो 1000 से 3000 रुपए रोज की कमाई बन सकती है। और जैसे जैसे आपकी सेलिंग स्किल्स और ऑडियंस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें रिस्क लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आपने पहले से कोई स्टॉक खरीदा ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता तो आपका पैसा फंसेगा ही नहीं। यही वजह है कि आज हजारों लोग इसी मॉडल से अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यह बिजनेस आपको एक बहुत जरूरी स्किल सिखाता है, सेलिंग। क्योंकि सच यही है, अगर आपको बेचना आ गया तो आप किसी भी चीज से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आपको वो रास्ते बताए जाते हैं जो आपकी सोच और आपकी कमाई दोनों बदल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, नौकरी के भरोसे रहना है या अपनी खुद की इनकम बनानी है।